आज सब अपना नाम बताएं। सईद अहमद। अच्छा, आज सब मुझे बताएं, आज फैसले का आप लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हो, जी, तो आप क्या समझते हो, किस क्या की वजह से? ये पहले से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ था, अभी भी ये नायल हो जाएगा क्योंकि इसने किया हुआ है। अदालत इंसाफ करेगा लाजमी। जी, अपना नाम बताएं। अब्दुल नबी मेरा नाम है। अच्छा, अब्दुल नबी भाई, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आने वाला है, तो आप क्या समझते हो, नवाज शरीफ का होगा या नहीं होगा? जहाँ तक फ़ैसले का इंतज़ार हम लोग सुबह से ही कर रहे हैं, टीवी लगा कर बैठा हुआ है। हमें उम्मीद है कि जज साहबान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जज फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आएगा। हालांकि आना चाहिए उसके ख़िलाफ़। इस टाइम अगर प्राइम मिनिस्टर या पीपल्स पार्टी का या किसी और पार्टी का होता तो उसके ख़िलाफ़ कब का फ़ैसला आ चुका होता। लेकिन नवाज़ शरीफ और उसके पूरे ख़ानदान ने जितने भी करप्शन किया है, हमें उम्मीद है जज साहबान, जो पहले भी 2 जज साहबान ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक जज साहब और भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देकर उसको नायल करेंगे। लेकिन लगता मुझे नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। हालांकि आना चाहिए, एक पूरा कौम के लिए खुशखबरी होगा, लेकिन लगता मुझे नहीं है। जी, अपना नाम बताएं। सरफराज अहमद। अच्छा, सरफराज भाई, मुझे बताएं, आज फैसला होने को है, तो आप क्या समझते हो, फैसला किस पर? मेरे ख़्याल से नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया है। इस वक्त 30-35 साल से हमारी पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जज साहिबान अपने हक़ का फ़ैसला करें, इसको नाइल करें और आगे जो है वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान को लाए। अच्छा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर इमरान मुराद। अच्छा, मुझे बताएं, आज फैसले अभी आने को है, तो सारे लोग फिल्म में लोग देख रहे हैं, घरों में लोग देख रहे हैं फैसले को, तो आप क्या समझते हो, फैसला किस क्या है? सर मैं तो कहता हूँ फ़ैसला आवाम के हक़ में आएगा। पाकिस्तान की बका की जंग है, फ़ैसला आवाम के हक़ में आना चाहिए और इस वज़ीर आज़म को नायल होना ही है, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ जो ये ठोस सबूत JIT ने इकट्ठा कर दिए हैं, ये तो पहले ख़ुद कह रहे थे। वज़ीर आज़म साहब का अपना बयान था कि जी मैं तो एक लम्हे के ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊँगा, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ एक स्टूडेंट के हैसियत से मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि वज़ीर आज़म ख़ुद अपने अल्फाज से हट रहा है और कह रहा है कि मुझसे इस्तीफ़ों की भीख मांग रहे हैं। कौन इस्तीफ़ों की भीख मांग रहा है? आपने तो खुद कहा रहा था कि मुझ पे एक इल्ज़ाम साबित हो जाए, आपके तो कई इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। आपको तो अखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। आज मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, ऑनरेबल जजेस, पाकिस्तान की हक़ में ये फ़ैसला इंशाल्लाह आवाम की हक़ में आएगा, पाकिस्तान के हक़ में आएगा और ये वज़ीर आज़म नाहिल हो जाएगा।
अपना नाम बताएं। मेरा नाम फ़हद आसिफ फ्रॉम पंजगुर। आज के फैसले के हवाले से बता दें, आप क्या समझते हैं किसके हक में? फ़ैसला इंशाल्लाह आज जो भी होगा आवाम के हक़ में होगा और मुझे यकीन है इस दफ़ा फ़ैसला इंशाल्लाह इंतहाई मतलब खुशी दिल फ़ैसला होगा। जो सुप्रीम कोर्ट पर हमने एतमाद किया है, सुप्रीम कोर्ट पर जितने अगर हम देखें ये फ़ैसला तो कई महीनों से चल रहा है, लेकिन कभी इस दफ़ा कभी उस दफ़ा, कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी का। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तवज्जो दें तो पहले मुस्लिम लीग नून के अगर हम तरफ जाएं तो उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस तरह लग रहा था कि वो सादिक और अमीन है, वो दुनिया में ऐसा काम जो गलत है उन लोगों ने नहीं किए। लेकिन अभी जो फ़ैसला आने वाला है इंशाल्लाह इन लोगों का जो सारे गुनाह हैं, मेरे ख्याल से ये तो इस हुकूमत से तो नहीं है। जितनी दफ़ा नवाज शरीफ ने हुकूमत की है और उनकी तीनों हुकूमतों का रिकॉर्ड देखें, वो तीनों भी इसी तरह गंदे हुकूमत थे। और इस दफ़ा फ़ैसला जो भी होगा इंशाल्लाह आवाम के हक़ में होगा और हम बहुत खुश हैं कि हमारे सामने बैठे हुए हैं। अगर चैन का कोई बात भी नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इससे छुटकारा हासिल करें नवाज शरीफ से और एक ऐसा वज़ीर आज़म आए, जो ऐसा लीडर आए जो हमारे मतलब अगर हम मिसाल दे दें कोई और मुल्क की लीडरों की, तो अगले 50 साल बाद हम इस तरह का मिसाल दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको ऐसा लीडर दिया, ऐसा फ़ैसला किया कि हमारे हक़ में आया। और जिस तरह हम नेल्सन मंडेला का मिसाल दे दें, जिस तरह उसका मिसाल 50 सालों बाद दिया जा रहा है, वो कैसा लीडर था। अभी हम अपने भी सुप्रीम कोर्ट पर, अदालतों पर इतना फ़ख्र करें कि उसने आवाम के लिए इतना ऐसा फ़ैसला दिया। जो सुपर पावर था फिर भी उसको निकाला, जिसके हाथ में सब कुछ पावर थे, सब वज़ीर, सब मतलब अथॉरिटी सब उन्हीं के थे, लेकिन ऐसा फ़ैसला दिया जो आवाम के हक़ में था और भरपूर हम उसकी हिमायत करते हैं। अच्छा, अपना नाम बताएं। नाम शेर खान दोतानी, कोयटा से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, ये बताइए आज फैसला अभी आने हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो आप क्या समझते हो, नवाज शरीफ के हक़ में फैसला आएगा या आवाम के? देखिए, बात ऐसी है कि आवाम को हमेशा अपने हुक्मरानों से कुछ न कुछ तवक्कुआत होती है, लेकिन इसी हालत में जो तवक्कुआत आवाम के इस हुकूमत से थी, वो हुकूमत इसी आवाम की उम्मीदों पे ना आ सकी। फ़ैसला तो हमारी उम्मीद यह है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही आएगा, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक करप्ट हुक्मरान है। पहले तो वो दांदी करके यहाँ आए थे इसी पोस्ट पे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक ऐसा तारीख़ी फ़ैसला करना होगा कि तारीख़ इसको याद रखे। ये जो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम फैसला अगर हमारे हक़ में नहीं आया तो हम आवाम की अदालत में जाएंगे। आवाम तो इनसे तंग आ चुकी है। आवाम तो इसी उम्मीद पे है कि कभी ना कभी ये वज़ीर आज़म साहब रोड पे आए तो लोग इनको पत्थर मार देंगे। आवाम इसी उम्मीद पे बैठे कि फैसला इनके ख़िलाफ़ आ जाए, फिर देखते हैं कि आवाम इनके साथ कौन सा साथ देंगे इनका। जस्टिस आसिफ सिंह कोसा ने सबसे पहले ताक़ीद से आने पर माजरत की और अब वो फैसला पढ़कर सुना रहे हैं। जस्टिस इजाज़ अफसल जिन्होंने ये फैसला लिखा है वो पढ़कर सुना रहे हैं। जस्टिस इजाज़ अफसल 3 रुकनी बेंच ने जो JIT की रिपोर्ट के बाद जो कंक्लूजन की है वो पढ़कर सुना रहे हैं। स्टेशन बेंच के सरबराह थे। दो जज साहिबान ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था। उसके बाद JIT बनी और JIT की रिपोर्ट आई और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने उसका जायजा लिया और उस